नेक्स्ट इन द लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सॉइल इन इंडिया। ठीक है, सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो है कि सॉइल कौन सी है, ठीक है, और उसका कंपोजिशन कौन सा है, ठीक है, एंड स्टेट्स वेर इट इज फाउंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूछेंगे आपको मैच द फॉलोइंग में। बहुत ही कम बार जो है वो पूछा गया है कि जो क्रॉप्स कौन से हैं इनमें से, ठीक है, पर वो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आप पता चल जाता है आपको कि जो है कोस्टल एरियाज़ में कौन से प्लांट्स होते हैं या फिर कौन से क्रॉप्स होते हैं या फिर आपके जो प्लेन्स पे कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए ब्लैक सॉइल का, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया गया था कि आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन प्लेटू में मिलते हैं, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो वहाँ पर प्रोमिनेंटली जो है कॉटन, शुगर केन, जवार, टबैको, वीट एंड राइस, ठीक है। वैसी ही जो है सबसे अच्छी वाली सॉइल जो होती है उसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो रिच इन पोटैश एंड लाइम बट डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, ठीक है। बहुत सारी जो हमारी इंडिया की सॉइल है तो बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर जो है ये है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में जो है डिफिशिएंट रहती है हमारी इंडियन सॉइल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि सॉइल टाइप्स, ठीक है, और कौन से मतलब कौन से इसमें डेफिशिएंट है और किस में रिच है और क्रॉप्स ग्रोन, ठीक है। बाकी का तो जो मतलब कौन से रीजन में जो सॉइल फाइंड होती है वो आप लॉजिकली जो है मैप से आप देख सकते हैं और आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। Next is black soil found in the Deccan Plateaus, Krishna, Godavari, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Rich in iron, lime, aluminium, magnesium, calcium, but lack in phosphorus, nitrogen and humus. ठीक है, ह्यूमस क्या है आपका पार्शली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर जो इसको कहते हैं उसको कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस में भी जो है ये लैक करती है सॉइल। यहाँ पर मैंने बोल दिया है आपको कॉटन, शुगर केन, जवार, टोबैको। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा एंड मेघालय में फाइंड होती है। रिच इन आयरन, ठीक है, इसका जो कलर है रेड कलर जो है वही जो है आयरन की वजह से मतलब फेरस ऑक्साइड की वजह से है, इसलिए रिच इन आयरन एंड पोटैश बट डेफिशिएंट इन लाइम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ठीक है। इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं या फिर क्रॉप्स होते हैं, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस। बहुत ही कम बार आपको जो है क्रॉप्स ग्रोन पूछे जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंटली सिर्फ यही पूछे जाएंगे कि कौन सी सॉइल में कौन सा जो है मिनरल रिच है या फिर कौन सा जो है डेफिशिएंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टाइप्स। क्ले टाइप की सॉइल कुछ ऐसी दिखती है, लूम ऐसी दिखती है और सैंड जो है कोर्स ग्रेन वाली सैंड ऐसी दिखती है और सिल्ट जो है वो इस तरह दिखती है। नेक्स्ट इज द लैटराइट सॉइल, ठीक है, रिच इन आयरन बट पुअर इन सिलिका, लाइन, फॉस्फोरस, पोटैश एंड ह्यूमस, ठीक है। तो यहाँ ये आयरन रिच है बट सिलिका, लाइन, फॉस्फोरस, पोटैश और ह्यूमस यहाँ पर कम है। आंध्र प्रदेश, आसाम, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में पाई जाती है। लैटराइट सॉइल की जो फीचर है इसमें टी, कॉफी, रबर, कैशू एंड मिलेट्स, ठीक है। तो आपके जो पहाड़ी इलाकों में जो है वो लैटराइट सॉइल आपकी मिलती है। आपने देखा होगा प्लांटेशंस टी या कॉफी के, ठीक है, पहाड़ों में होते हैं, कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ये वहां लैटराइट सॉइल मिलती है। डेजर्ट सॉइल बहुत ही लॉजिकल है कि डेजर्ट सॉइल डेजर्ट में ही मिलेगी। राजस्थान, नॉर्थ गुजरात एंड सदर्न पंजाब में है। रिच इन सोल्यूबल सॉइल बट डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ही ज्यादा डिफिशिएंट होती है डेजर्ट सॉइल। जनरली एंड अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन बट विथ इरिगेशन एंड यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ड्रॉथ रेजिस्टेंट लाइम, मिलेट्स, बाली, कॉटन, मेज एंड पल्सेस, ठीक है। इस सॉइल में ज़्यादा तो जो है कल्टीवेशन होता ही नहीं है, पर अगर इरिगेशन प्रोवाइड किया गया तो डेसर्ट सॉइल में भी आप जो है ये क्रॉप्स ले सकते हो, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। ये मैप आप प्रिफर कर सकते हो, मेजर सॉइल मैप्स जो है ये रिफर कर सकते हो आप कि सॉइल कौन से रीजन में कौन सी है ये देखने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हो कि ग्रीन कलर की जो सॉइल है माउंटेन सॉइल जिसे कहते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर बाद में जो है आपकी ब्लैक सॉइल जो है वो आपके डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना और कर्नाटका का जो ऊपर वाला भाग है, नॉर्थ कर्नाटका वाला भाग, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। ऐसी आपको जो है सभी जो सॉइल्स हैं वो आपको मैप पे लोकेट करना है। उसी तरह से जो है आप अच्छी से मैप पे सॉइल्स देख सकते हो और यहां से रेफरेंसली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज द माउंटेन सॉइल्स, हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड आसाम हिल्स। हमने देखा मैप में
रिच इन आयरन एंड ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन लाइम, ठीक है। विथ फर्टिलाइजर्स टी फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ग्रोन, ठीक है। यहाँ पर जो है टी फ्रूट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं अगर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए तो। सलाइन, ये सलाइन जो सॉइल है वो मतलब जहां नमक ज्यादा है इस सॉइल में, ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये अनफिट फॉर एग्रीकल्चर है। और ये सलाइन सॉइल होती कैसी हैं, जैसे ही आपके जो डेल्टाइक रीजन्स हैं जहां पर जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो रिवर्स वगैरह ड्राई हो जाती हैं, वहां पर ये जो है सलाइन सॉइल जो है या फिर अल्कलाइन सॉइल जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। ये मेनी सॉल्ट सच एज सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इस सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। पीटी एंड मार्शी सॉइल, केरला, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। जब मार्शी कहते हैं तो वो सुंदरबंस में ही आएंगी। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, यूजफुल फॉर राइस एंड जूट कल्टीवेशन, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही जो हमने देखे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेट फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट और एरिड फॉरेस्ट, ठीक है। ये सभी जो फॉरेस्ट हैं आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर आप वीडियो जो है पॉज करके इसको देख सकते हो अच्छी तरह से कि कौन से मतलब जो है पॉइंट्स, जैसे ड्राई फॉरेस्ट या एरिड फॉरेस्ट में हो गया कि राजस्थान में मिलती है, रेन शेडो एरिया ऑफ पेनिनसुला इंडिया में है, लो रेनफॉल एंड एवरीथिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको सिर्फ एक ही याद है करना है कि फॉरेस्ट टाइप कौन से हैं, ठीक है, और उनका स्पीशीज जो इन फॉरेस्ट टाइप में मिलती है, ठीक है। आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस कभी नहीं पूछेंगे, ना ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप स्पीशीज मतलब जो है कोई भी जो यहाँ पर ट्रीज या फिर फ्लोरा होगा उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट, ठीक है। मॉनसून टाइम का क्लाइमेट रहता है हमारे यहाँ पर। टाइप ऑफ विंड सिस्टम इन विच देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट रिवर्सल ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो जो है यहाँ पर मॉनसून जो है मिलता है, देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, मतलब पूरी तरह से जो है रिवर्स हो जाते हैं विंड डायरेक्शन और आपको जो है मॉनसून मिलते हैं। ये मॉनसून का जो टॉपिक है वो हम हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से ये बताऊंगा। टाइप्स, दो टाइप्स के मॉनसून होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ याद रख सकते हैं कि एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून एंड जुलाई में आता है और ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो सितंबर टू दिसंबर चलता है, ठीक है। अगर आप मैप में देखिए, अगर आप साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हो तो ये मानसून यहां से आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जिसको कहते हैं रेनी सीजन जो होता है आपका, ठीक है, मेन रेनी सीजन वो आपके साउथ वेस्ट मानसून लेके आता है। और बाद में जो है लास्ट वाला प्रिवेलिंग रेन्स, ठीक है, या फिर आपको जो बारिश लौट के आती है लास्ट में, ठीक है, उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो यहां से शुरू होके यहां से होकर आगे बढ़ती है, ठीक है। सीजन्स ऑफ इंडिया, विंटर सीजन दैट इज इन मिड दिसंबर टू मिड मार्च, समर सीजन फ्रॉम मिड मार्च टू मे, रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर एंड सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट इज अक्टूबर टू माइल्ड दिसंबर, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब यही जो आप नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात कर रहे हो वही है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो यहां पर जो है लोकेशन दिखाए गए हैं, लोकेशन के अनुसार जो है रेन जो है जो होना चाहिए जिस जिस तारीख पर, ठीक है। तो अंदाजा है कि जून 10 में जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है इस इलाके से बहता हुआ, ठीक है, या फिर इस इलाके से जो है यहाँ से चलते हुए जून 10 तक या फिर जून 10 को ही जो है यहाँ पर नेपाल टिबेटन प्लेटू पे गिरता है। यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। सितंबर 15 को यहाँ पर होता है, सितंबर 1 को यहाँ होता है, ठीक है। जून 1 से मतलब जो स्टार्टिंग होती है आपकी मानसून की वो केरला से होती है जून 1, ठीक है। उसके बाद जून 5 जो है गोवा के रीजन से, उसके बाद अक्टूबर 1 जो है फिर बाद में ये ग्रीन लाइन जो है आप, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून दर्शा रहे हैं और ये जो रेड लाइंस जो है वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून या फिर हमारे रेनी सीजन वाले जो मानसून होता है या फिर रेन होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक।
बाकी ये जो है बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रॉपिकल मानसून के लिए जो है कलर्स दिया गया है ग्रीन कलर वाला, ठीक है। उसी तरह से जो है बहुत सारे कलर्स जो है दर्शा रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स कौन से हैं, कि जहां उस हिसाब से जो है क्लाइमेटिक्स मतलब क्लाइमेट्स हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे हमने मैप में देखा था। वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ आसम, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हैवी सीजनल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। तो आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, बहुत ही सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, पर कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको याद होनी चाहिए। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन एक्सेप्ट लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स मतलब जो आपकी वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड मतलब ये देखो, ठीक है। एक होता है आपका जो अपहिल साइड्स होते हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है माउंटेनस रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्ड साइड या हिल साइड, ठीक है, और इस भाग को जो है उसे कहते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। ड्राई विंटर्स, एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 76 to 150 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, रेन शेडो बेल्ट रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। Low rainfall varies from 38 centimeter to 80 centimeter and temperature from 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंडिया क्लाइमेटिक जोन मैप है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि माउंटेन कौन सी है, फिर बाद में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कौन से हैं, क्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं, ट्रॉपिकल वेट कौन से हैं, सेमी एरिड कौन से हैं, या फिर एरिड कौन से हैं, ठीक है। ये सिर्फ लॉजिक बनाने के लिए है, काम आती है आपको एग्जाम्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको शायद ही डिफेंस एग्जाम या फिर CDSF कैट में पूछेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये लॉजिकल क्वेश्चन जो है इस पे बनते हैं जो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, पंजाब, हरियाणा एंड कच्छ रीजन। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 12 to 35 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ कच्छ। स्कैंटी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर मोस्टली इन फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स साउथ ऑफ हिमालयाज, माइल्ड विंटर्स एंड एक्सट्रीमली हॉट समर्स। उसके बाद है माउंटेन क्लाइमेट, माउंटेनस रीजन, रेन वेरीज फ्रॉम 63.5 सेंटीमीटर to 254 centimeter mostly during the southwest monsoon. Agriculture, the most important point of the climate in India is the agriculture in India. Okay, India is essentially an agriculture line. 2/3 of its population still lives on agriculture. It includes farming, animal rearing and fishing, ठीक है। एनिमल रेयरिंग और फिशिंग ये जो है या फिर फार्मिंग जो है वो भी पूरी तरह से पार्ट होता है हमारे एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सीजन्स इंडिया ये है, ये पूछा गया था, 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। खरीफ, ठीक है, खरीफ का मतलब है सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है आप बीच जून और जुलाई में आप जो है सो करते हो और हार्वेस्ट जो है किसी भी क्रॉप का वो आप सितंबर अक्टूबर को अगर लेते हो तो उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है राइस, जवार, बाजरा, रागी, मेज, कॉटन एंड जूट। उसके बाद राबी जो होते हैं वो सोन इन अक्टूबर, ठीक है, दिसंबर, बट हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई। एग्जाम्पल आर वीट, बार्ली, पीस, रैपसीड, मस्टर्ड एंड ग्रेन्स, ठीक है। तो आपका जो पहला आता है वो होता है खरीफ, जो जून जुलाई में होता है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर को आप निकाल देते हो या फिर हार्वेस्ट कर देते हो। फिर बाद में अक्टूबर दिसंबर को आपका राबी होता है, ठीक है, और हार्वेस्ट आप उसको अप्रैल में करते हो। उसके बाद है जेड, ठीक है, जेड इज सोन इन फरवरी इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन मई एंड जून। एग्जाम्पल्स आर उड़द, मूंग की दाल और जो है मेलन्स जो हैं आपके वाटरमेलन्स जो हैं वो जेड क्रॉपिंग में आते हैं जो फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इट इज अ फेज जनरली यूज्ड to describe the spectacular increase that took place during the 1968 and is continuing the production of food grains in India, ठीक है। तो ये जो है 1968 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। बहुत ही धान्य की कमी हुई थी हमारे इंडिया में। तो MS स्वामीनाथन जो है
उन्होंने ये स्टार्ट किया गया था, उन्होंने ये प्लान ले किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया था एग्रीकल्चर की तरफ। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लगाए गए थे, इरिगेशन यूज़ किया गया था, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ था, क्योंकि जो हमने एंशियंट या फिर हम वो क्या कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हमने यूज़ करना बंद कर दिया था। उसके बाद बंद भी नहीं कह सकते कि हमने जो है उसको डेवलपमेंट लाए और फिर बाद में जो है हमें बहुत ही अच्छी राइज दिखी हमारे फूड ग्रेन्स में। चीफ क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है आपको सीडीएस में या फिर आपके एफकैट में, पर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से सीरियल्स हैं और कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। फर्स्ट है सीरियल्स। सीरियल्स में जो है वीट, राइस, ग्राम, बार्ली और बाजरा जो है ये इन रीजन मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, इन सभी रीजन में जो है यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद है कैश क्रॉप्स, शुगर केन और पॉपी कैश क्रॉप्स में है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। उसके बाद ऑयल सीड जैसे कोकोनट, लिनसीड, ग्राउंडनट्स, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये सभी दिए हैं लाइन बाय लाइन। केरला एंड तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आपको यहां पर याद क्या रखना है कि टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से टाइप में जो है कौन से क्रॉप्स आते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फाइबर क्रॉप जैसे इसको कहते हैं कॉटन, जूट, सिल्क और हेम्प। ठीक है, तो कॉटन महाराष्ट्र एंड गुजरात, जूट जो है वेस्ट बंगाल और बिहार, सिल्क जो है कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, हालांकि महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर पाया जाता है। हेम्प जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है प्लांटेशन। प्लांटेशन में आते हैं कॉफी, रबर, टी, टोबैको। ठीक है, दिए गए हैं रीजन्स कर्नाटक एंड केरला, केरला एंड केरला, आसाम एंड केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। वैसे ही स्पाइसेस में आते हैं पेपर, कैशनट्स, जिंजर और टर्मरिक, और ये इन रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, कौन से टाइप्स ऑफ मिनरल जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। फर्स्ट इज मेटालिक मिनरल जो हैं जैसे आयरन ओर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लीड, गोल्ड एंड सिल्वर। मेटालिक मिनरल्स ये यहाँ पर मिलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कोल, माइका, मैंगनीज, पेट्रोलियम एंड सल्फर। ठीक है, और रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, गोंडवाना रॉक जो है हमारे छोटा नागपुर प्लेटू दैट आर रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट्स इन इंडिया।